आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। नई पॉलिसी के मुताबिक महात्मा ज्योतिबा फुले पब्लिक हेल्थ स्कीम के तहत कोरोना से मुतासर मरीजों को दी जा सकती है 20 से 85 हज़ार रुपये की माली इमदाद। स्कीम का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को पहुँचाया जाए। जिला कलेक्टर ने की प्राइवेट हॉस्पिटल के जिम्मेदारान से अपील। भारतीय जैन संगठन की जानिब से शुरू की जा रही है प्लाज्मा डोनर्स की तलाश मुहिम। कोरोना में मुब्तला होने के बाद सेहत पाने वाले शहरियान से तंजीम के जिम्मेदारान ने की दीगर मुतासिरीन के लिए प्लाज्मा डोनेट करने की दरख्वास्त। गनौरी असगांव रोड पर पेश आया दिलखराश हादसा, 5 साला लड़की की मौत, वालिदैन समेत महलूक का भाई भी शदीद जख्मी। 9 साला भाई की हालत तशवीशनाक, केस दर्ज, तहकीकात जारी। और शहर में लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए आज लगाया गया पुलिस का कड़ा बंदोबस्त। जगह जगह फिक्स पॉइंट्स, किसी को भी कोई प्रोग्राम मुनक्किद करने की नहीं थी इजाज़त। खबरें तफसील से। महात्मा ज्योतिबा फुले पब्लिक हेल्थ स्कीम का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को पहुंचाया जाए, ये मशवरा ज़िला कलेक्टर उदय चौधरी ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ज़िम्मेदारान को दिया। वाज़ेह रहे कि 2 रोज़ पहले अवामी नुमाइंदों के साथ बुलाई गई मीटिंग में एक बार फिर MP इम्तियाज़ जलील ने इल्ज़ाम लगाया था कि महात्मा ज्योतिबा फुले हेल्थ स्कीम का फ़ायदा कोरोना से मुतासरा मरीजों को नहीं मिल पा रहा है और खानगी अस्पतालों के ज़िम्मेदारान मरीजों से लाखों रुपये वसूल कर रहे हैं। लिहाजा ज़िला कलेक्टर उदय चौधरी ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ज़िम्मेदारान की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ तलब की, जिसमें एडिशनल कलेक्टर डॉक्टर अनंत गौहा ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर शिवाजी नाइकवाड़े, सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र कुलकर्णी, जॉइंट डायरेक्टर स्टैटिस्टिक्स किरण कुमार धोत्रे, धूत हॉस्पिटल के डॉक्टर हिमांशु गुप्ता, यूनाइटेड हॉस्पिटल के डॉक्टर अजय रोटे, बजाज हॉस्पिटल के डॉक्टर नताशा वर्मा, हेडगेवार हॉस्पिटल के डॉक्टर अश्विनी कुमार तुपकरी, MGM के डॉक्टर सुनील डोरले, YSK हॉस्पिटल के डॉक्टर VR खेड़कर, MIT हॉस्पिटल के डॉक्टर RS प्रधान, डॉक्टर जावेद कुरैशी, महात्मा फुले हेल्थ स्कीम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जोशी और श्री फुंदरे के अलावा दीगर डॉक्टर्स शरीक थे। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने हाज़रीन को बताया कि महात्मा ज्योतिबा फुले हेल्थ स्कीम में नई तब्दीलियाँ की गई हैं, जिसके तहत कोरोना से मुतासरा मरीज़ों के लिए 20,000 से 85,000 रुपये तक माली इमदाद दी जाती है। लिहाजा इस स्कीम से मुतालिक मुतासरा मरीज़ों के रिश्तेदारों को वाकिफ़ करवाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों को इस स्कीम का फ़ायदा पहुँचाया जाए। इसके अलावा इस स्कीम से मुतालिक दीगर मालूमात भी उन्हें फ़राहम की। कोरोना वायरस के सबब जाँ बहक होने वाले मरीजों की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ इंतज़ामिया ने कुछ NGOs मुकर्रर किए हैं। आवाम की सहूलत के लिए गुज़िश्ता रोज़ मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया ने NGOs के फ़ोन नंबर शाये किए, मगर इश्तिहार में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ज़िम्मेदारान का फ़ोन नंबर देने की बजाय वो अपने ही एम्प्लॉय का एक नंबर दे गए। भारतीय जैन संगठन के ज़िम्मेदारान ने सहाफ़ियों को बताया कि गुज़िश्ता 4 महीनों से उनकी तंजीम रियासत महाराष्ट्र के देही मकामात पर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ़ काम कर रही हैं। इस दौरान ये इंकशाफ हुआ कि कोरोना से ज़्यादा इस मर्ज़ का खौफ अवाम के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। हकीकत ये है कि इस मर्ज़ में मुब्तला होने के बाद मरीज़ सेहतयाब हो जाता है। इस बात का एतबार शहरियान को करवाना ज़रूरी है, जिसके लिए कोरोना मर्ज़ में मुब्तला होने के बाद शफा पाने वाले शहरियान आगे आकर दीगर मुतासरीन की जान बचाने के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट करें। इस तरह की अपील BJS के ज़िम्मेदारान ने शहरियान से की है। तंजीम के ज़िम्मेदारान ने मज़ीद बताया कि उन लोगों ने पूरी रियासत में BJS प्लाज्मा डोनर्स जीवनदान योजना नामी तहरीक शुरू करने का फ़ैसला किया है, जिसके तहत प्लाज्मा डोनेट करने के अहल 5,000 अफराद का विलिंगनेस लेकर हुकूमत को रवाना किया जाएगा, ताकि प्लाज्मा थेरेपी के ज़रिए कोरोना से मुतासरा मरीज़ों को ज़रूरत पड़ने पर आसानी से प्लाज्मा मुहैया किया जा सके। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में BJS के कोऑर्डिनेटर एडवोकेट गौतम संचेती, स्टेट बॉडी के रुकन परवीन पारख, पारस जैन, मरहवा सदर पारस चौराड़िया,
जिला सदर किशोर लालवानी, अनिल संचेती, राहुल झांबड़, प्रफुल्ल श्रीमाड़, प्रकाश काचोटे और तंजीम के दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। मैं प्रवीण पारग, भारतीय जैन संगठना औरंगाबाद जिला समन्वयक तथा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। कोरोना की विश्वव्यापी महामारी में हर व्यक्ति, हर समाज, हर संगठना अपने अपने तरीके से इन मरीजों को कैसे हेल्प की जाए इसके लिए कार्य कर रही है। वैसे ही भारतीय जैन संगठना के हमारे संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय शांतिलाल जी मुत्था, इनकी दूरदृष्टि से आने वाले समय में जैसे आज एंटीजन टेस्ट हो रही है, वैसे हो सकता है कल जो पेशेंट आईसीयू में है उनके लिए प्लाज्मा थेरेपी यह कारागिर साबित हो चुकी है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आदरणीय शांतिलाल जी मुत्था की प्रेरणा से संपूर्ण महाराष्ट्र में 14 अगस्त की शाम तक 5000 प्लाज्मा डोनर्स के सम्मति पत्र भरने का एक संकल्प बीजेएस ने किया। और मुझे विश्वास है कि जो पेशेंट इस कोरोना से अच्छे हुए हैं उनको हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर प्लाज्मा डोनेशन के लिए तैयार करेंगे। यह काम इतना आसान भी नहीं है क्योंकि वह बहुत बड़ी बीमारी से रिकवर हुआ है और हमारे जीवन में ये पहला प्रसंग आ रहा है। आज तक बहुत सारे संकट हमने देखे, मगर ये कोरोना का जो संकट है अपने आप में एक अलग है। और ऐसे पेशेंट को प्लाज्मा डोनेशन के लिए तैयार करना ये अपने आप में काफ़ी बड़ा काम है और उसका जिम्मा भारतीय जैन संगठना ने लिया है। औरंगाबाद से लगभग 11,000 पेशेंट इसमें से अच्छे हुए हैं। उसमें से हमारा टारगेट है 2,000 पेशेंट्स तक हम पहुंचेंगे और उनके सम्मति पत्र भर के हम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को बीजेएस के माध्यम से 14 तारीख तक देने का प्रयास करेंगे। इस वर्षामध्ये काय काय केलं ते मी सगळं काही सांगत नाही, आपल्या सगळ्या लोकांना माहीत आहे। यानंतर या कोविडच्या पिरियडमध्ये 5 महिन्यामध्ये आम्ही भारतीय जैन संघटनामध्ये काय विविध कार्यक्रम केले त्याच्याबद्दलची माहिती एक मिनिटात आपल्याला देतो। तर सगळ्यात पहिली आम्ही गरीब लोकांना किट वाटणं, जेवणाची व्यवस्था करणे, पायी जात असलेले जे काही प्रवासी होते त्यांना हेल्प करून जेवणाची व्यवस्था करणे, त्यांना ट्रान्सपोर्टिंग करून थोडासा पुढे त्यांना पाठवणे आणि हे करता आम्ही एक जवळजवळ 85 दिवस 4 व्हॅन औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये चालवल्या। डॉक्टर आपल्या दारी अशी ही स्कीम होती। त्याच्यामध्ये पेशंट चेक करणे, पेशंटला औषध देणे, त्यांच्या मनात असलेली कोविडची भीती होती ती दूर करणे, हा एक मोठा उपक्रम जवळजवळ 17,000 लोकांना याची सुविधा आम्ही करून दिली। आणि या 17,000 लोकांना आम्ही हे सगळं प्रोव्हाइड करता एक पुढे कल्पना आली की कोविड सेंटर चालू करायला पाहिजे आणि उद्यापासून येतोच्या माध्यमातून एक कोविड सेंटर आम्ही चालू केलं आहे। परत तसंच पीयू जैनमध्ये एक कोविड सेंटर चालू केलं आहे। तसंच समाजासाठी अजून जास्तीत जास्त माहेश्वरी समाज आणि गुजराती समाजानेही त्यांचे कोविड सेंटर चालू केले आहे। हे केल्यानंतर नवीन विजन जे आलं आहे आमच्या अध्यक्षाचं आदरणीय शांतिलाल मुत्था यांचं, की झिरो कोविड औरंगाबाद, हे झिरो कोविड चालू करण्याच्या पूर्वी त्यांचा जो अनुभव आहे मालेगाव, धारवी आणि इतर ठिकाणी पूर्ण महाराष्ट्रात असं झिरो कोविडचा कार्यक्रम आम्ही चालू करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत। नाशिकमध्ये ऑलरेडी चालू झालेला आहे, औरंगाबादलाही चालू झालेला आहे। आत्तापर्यंत 17,000 पेशंट आम्ही चेकअप केलेत, त्याच्यापैकी 520 पॉझिटिव्ह निघालेत
आणि ते कॉर्पोरेशनच्या मदतीने आम्ही त्यांच्याकडे दिले. ते सगळं झिरो कोविडचं मिशन कमीत कमी 30 दिवस आणि याच्यापेक्षा जास्त दिवस चालवण्याचा प्रयत्न आम्ही करणार आहे. 20 गाड्या आम्ही लावल्या आहेत. त्यामध्ये कॉर्पोरेशनचं इन्व्हॉल्वमेंट मोठं आहे. याच्याशिवाय नुसतं भारतीय जैन संघटनाच आहे असं नाही, तर समाजातील विविध घटक आहेत. गुजराती समाज आहे, माहेश्वरी समाज आहे, अग्रवाल समाज आहे, जैन समाज आहे, अशा लोकांना, पाटीदार समाज आहे, अशा सगळ्या लोकांना बरोबर घेऊन हे झिरो मिशन आम्ही चालू करतोय. आणि आम्ही एक गोष्ट निश्चित सांगू शकतो की आम्ही जेव्हापासून हे चालू केलंय तेव्हापासून जी फिगर 4,800 होती लाईव्ह कोविडची, ती आज 3200 पर्यंत आलेली. म्हणजे याचा इफेक्ट थोडा थोडा दिसायला लागला असं आम्हाला वाटतं. आणि आम्ही जेव्हाच्या आज राम मंदिराचं भूमिपूजन आहे, त्या निमित्ताने मी देवाला एवढं सांगू इच्छितो, या घेतलेल्या संकल्पाला झिरो कोविड औरंगाबाद करण्याचा आम्ही सगळे मिळून प्रयत्न करू. आणि सगळ्यांचा आशीर्वाद आणि सगळ्यांचं सहकार्य राहिलं, कॉर्पोरेशन बरोबर राहिलं आणि समाज बरोबर राहिला, तर हे आलेलं संकट आपण लवकरात परतवू आणि एक नवी दिशा परत आपल्या भारताला देऊ अशी अपेक्षा करतो आणि माझे वक्तव्य थांबवतो. धन्यवाद. कोरोना वायरस के सबब जाँ बहक होने वाले मरीजों की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ इंतज़ामिया ने कुछ NGOs मुकर्रर किए हैं. आवाम की सहूलत के लिए गुज़िश्ता रोज़ मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया ने NGOs के फ़ोन नंबर शाये किए, मगर इश्तिहार में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ज़िम्मेदारान का फ़ोन नंबर देने की बजाय वो अपने ही एम्प्लॉय का एक नंबर दे गए. नाजरीन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान और मुलाजमीन अपनी ज़िम्मेदारियाँ कितनी संजीदगी से निभा रहे हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोरोना वायरस नामी बीमारी से जाँ बहक होने वालों की आखिरी रसूमात अदा करने म्यूनसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट ने कुछ NGOs को मुकर्रर किया है और शहरियान की सहूलत के लिए गुज़िश्ता रोज़ एक इश्तिहार शाये करवाया गया और जिन NGOs को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है उनके फ़ोन नंबर्स भी शाये करवाए, मगर इस इश्तिहार में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ज़िम्मेदार का फ़ोन नंबर शाये करने की बजाय मुतल्लिक़ा शोबे के मुलाजमीन ने अपने ही एक एम्प्लॉय का नंबर छपवा दिया, जिसकी वजह से सुबह से शाम तक उस मुलाजिम को इस ज़िमन में फ़ोन आते रहे और फ़ोन नंबर गलत होने की वजह से शहरियान को परेशानी का सामना करना पड़ा, जिससे मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग चुका है. नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों हमने MCN पर खबर दिखाई थी कि शहर भर के रास्तों पर आवारा मवेशी घूमते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो रही है बल्कि शहरियान हादसात की जद पर हैं. हमारी खबर का असर हुआ और मोबाइल कोंडवाड़े के मुलाजमीन हरकत में आ गए. आज ये अमला गुलमंडी पहुंचा और वहां से आवारा मवेशियों को पकड़ ले गए. नाजरीन, शहर में घूमने वाले आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए AMC इंतज़ामिया ने मोबाइल कोंडवाड़ा बनाया है, मगर इस पर तैनात मुलाजमीन की लापरवाहियों के सबब शहर भर में आवारा मवेशी घूमते दिखाई देते हैं. ये मवेशी ग़िज़ा की तलाश में इधर से उधर भटकने के बाद ऐन सड़क के बीच बैठकर जुगाली करते हैं, रास्तों पर एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो रही है बल्कि राहगीर भी हादसात की जद पर हैं. इस ज़िमन में हमने MCN पर खबर दिखाई, जिसका असर हुआ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मोबाइल कोंडवाड़ा मुतहरिक हो गया. आज म्यूनसिपल अमला गुलमंडी इलाके में पहुंचा और यहां घूमने वाले आवारा मवेशियों को पकड़कर अपने साथ ले गया. तालुका फुलंबरी के गनौरी अजगांव रोड पर एक दिलखराश हादसा पेश आया, जिसमें एक 5 साला लड़की की मौत हो गई, जबकि उसके वालिदैन और उसका एक भाई शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना लाया गया है. पुलिस ज़राए के मुताबिक तालुका फुलंबरी के गनौरी से यजगांव जाने वाले रास्ते पर यह दिलखराश हादसा गुज़िश्ता शाम 6 बजे के करीब पेश आया, जिसमें एक कार ने सामने से आ रही 2 व्हीलर गाड़ी को टक्कर दे मारी. इस हादसे में एक 5 साला बच्ची की मौत हो गई, जबकि उसके वालिदैन और उसका एक 9 साला भाई शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना लाया गया है. ये मामला फुलंबरी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है. महलूक बच्ची का नाम सोना मनीष चौहान बताया जा रहा है, जबकि ज़ख्मियों के नाम
मनीष उत्तम चौहान, उल्का मनीष चौहान और रोहित मनीष चौहान बताए जा रहे हैं, जो तालुका खुल्दाबाद के वड़ोद कान्होबा के साकिन हैं। रोहित की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तालुका भोकरदन के शीरसागर नामी मकाम पर कुएं में गिर जाने की वजह से एक 37 साला शख्स की मौत हो गई। महलूक का नाम एकनाथ आसाराम मोरे बताया जा रहा है, जो गुज़िश्ता रोज़ दोपहर 3 बजे के करीब पानी लाने के लिए गांव में मौजूद कुएं पर गया था, मगर अचानक तवाज़ुन बिगड़ जाने के सबब वो कुएं में गिर गया। हादसे की इत्तला महलूक के लड़के अनिल मोरे ने अपने चचा भानुदास मोरे को दी और उन्होंने फायर अमले को ये खबर दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के चीफ वैभव पोनेकर और भूषण पड़सपगार की रहनुमाई में कैलाश जाधव, रईस खादरी और सलीम शेख वहां पहुंचे और गांव वालों की मदद से महलूक एकनाथ आसाराम मोरे को कुएं से बाहर निकालकर भोकरदन के रूरल हॉस्पिटल ले जाया गया। भानुदास मोरे की शिकायत पर यह मामला भोकरदन पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। यसगांव में मौजूद गिरजा डैम 74% भर गया है, लिहाजा MLC सतीश चौहान के हाथों वहां जल पूजा की गई। वाज़ेह है कि इस साल इब्तिदाई से बेहतर बारिश हो रही है, जिसके सबब चारों तरफ नदी नालों में तुग़यानी आई हुई है और तालाबों में भी इत्मीनान बख्श पानी का ज़ख़ीरा जमा होने लगा है। तालुका खुल्दाबाद का यसगांव तालाब भी 74% भर चुका है। इस तालाब में 12 साल बाद पानी का इत्मीनान बख्श ज़ख़ीरा जमा होने पर देही अवाम में खुशी का माहौल है और गुज़िश्ता रोज़ तालाब में जमा शुदा पानी की पूजा MLC सतीश चौहान के हाथों की गई। इस मौके पर महेश उबाले, राव साहब फुलारे, खंडू खंडागड़े, रामू काले, सुनील खंडागड़े, योगेश काड़े और ज्ञानेश्वर खंडागड़े भी मौजूद थे। डेंगू की रोकथाम के पेश नज़र शहर भर में जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। इसी ज़िमन में गुज़िश्ता रोज़ मलेरिया डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने घर घर जाकर अबेट ट्रीटमेंट किया और जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया। म्यूनिसिपल ज़राए के मुताबिक इस स्कीम के तहत गुज़िश्ता रोज़ मलेरिया डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने 3719 घरों का सर्वे किया। इस दौरान 6537 पानी से भरे कंटेनर्स की जांच की गई, जिसमें से 50 कंटेनर्स में मच्छर पैदा करने वाले जरासीम के अंडे पाए गए, जिसके बाद म्यूनिसिपल मुलाजमीन ने 39 कंटेनर्स का पानी खाली किया और 4501 कंटेनर्स पर अबेट ट्रीटमेंट किया और मच्छरों की अफजाइश वाले 98 मकामात के अलावा 1749 मकानात में जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया। 200 मकानात और उनके अतराफ फोगिंग की और कई मकामात पर गप्पी मछलियाँ छोड़ी गईं। इसी तरह डेंगू से मुतालिक अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से हैंड बिल भी तकसीम किए गए। बकरों और मेंढों की स्लॉटर फीस में किया गया इजाफा फौरी रद्द किया जाए। इस मुतालबे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक वफ़द ने आज एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम से मुलाकात की और एक मुतालबाती मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। वफ़द में शामिल अफराद ने एडिशनल कमिश्नर को बताया कि पहले ही बकर खसाब माली परेशानियों से दो चार हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र नाफिज लॉकडाउन की वजह से उन लोगों का कारोबार गुज़िश्ता 4 महीनों से बंद है। हफ्तेवारी बाज़ार भी बंद होने के सबब उन लोगों को गांव-गांव, देहात घूमकर बकरे ख़रीदना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन खर्च भी बढ़ गया है और अब म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने 15 रुपये स्लॉटर फीस बढ़ाकर 100 रुपये कर दी है, जिससे उनकी माली परेशानियों में इजाफा हो जाएगा। लिहाजा स्लॉटर फीस में किया गया इजाफा फौरी रद्द किया जाए। इस वफ़द में अशफाक कुरैशी और सलीम शेख शरीफ के अलावा NCP के दीगर वर्कर्स भी शामिल थे। बक्कर कसाब कुरैशी समाज की तरफ से हमने महानगर पालिका आयुक्त तथा उपायुक्त निकम साहब इनको एक निवेदन दिया है। ये निवेदन में हमने ये डिमांड रखे कि औरंगाबाद शहर महानगर पालिका के अंतर्गत में जो शेड़ी मेंढी कत्तलखाना जो चलता है, स्लाडर हाउस जो चलता है, उसकी प्रत्येक जानवर बकरा एक 15 रुपये फीस महानगर पालिका को हम देते थे, लेकिन अभी महानगर पालिका प्रशासन ने एक निर्णय लिया है कि वो बकरे की फ़ीस 15 रुपये न लेते हुए 100 रुपये लेंगे। ये जो महानगर पालिका ने लॉकडाउन के कार्यकाल में कोरोना की पार्श्वभूमि पे पूरा शहर नहीं बल्कि पूरा देश बंद है, ये ऐसे हालात में हर व्यापारी परेशान है। ये हालात के ऊपर महानगर पालिका ने जो निर्णय लिया है वो एकदम निंदनीय निर्णय है। तो मैं आज हमारे कुरैशी समाज की तरफ से, हमारे कुरैशी समाज के जिम्मेदार हाजी नज़ीर साहब, जमीन साहब, हमारे मोइन कुरैशी, सभी हमारे समाज के
एक प्रतिष्ठित और वरिष्ठ लोगों को लेकर मैं आज महानगर पालिका के आयुक्त तो मिलने आया था, लेकिन आयुक्त नहीं होने की वजह से मैंने माननीय उपायुक्त निकम साहब को एक निवेदन दिया है कि आपने जो ये दर वार्ड का जो निर्णय लिया है वो तत्काल रद्द करो, क्योंकि पहले ही आर्थिक अड़चन में जो आया हुआ है हमारा व्यापारी वो और ज़्यादा अड़चन में आ रहा है। और आपने जो लॉकडाउन के कार्यकाल में निर्णय लिया है इसके बारे में मैं डिविजनल कमिश्नर और महाराष्ट्र शासन से भी एक निवेदन देने वाला हूँ और उनसे भी ये दर वार्ड तत्काल रद्द करो बोल के एक निवेदन देने वाला हूँ। आज सुबह जिले के 58 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की तादाद 3,347 हो गई है, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। जिला इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज सुबह 58 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 15,208 हो गई है, जबकि 11,368 मरीज़ इलाज के बाद तंदुरुस्त हो गए हैं, मगर 493 अफराद इस मर्ज से जाँ बर न हो सके। फ़िलहाल 3,347 मरीज़ों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। आज कोरोना के लिए मुस्बत पाए गए मरीज़ों में से 33 का ताल्लुक़ देही मकामात से है, जबकि 25 मरीज़ AMC हुदूद के हैं। गुज़िश्ता रोज़ दोपहर के बाद मज़ीद 158 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई थी, जबकि 139 मरीज़ों को डिस्चार्ज दिया गया था और गुज़िश्ता शाम तक 3,289 मरीज़ों का इलाज जारी था। आज भी यही सूरत हाल रह सकती है। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए भूमि पूजन का प्रोग्राम आज रखा गया था, लिहाजा शहर में अमन व अमान बरकरार रहे, इस गर्ज से पुलिस बंदोबस्त बढ़ा दिया गया था। वाज़ेह रहे कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए आज भूमि पूजन का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों भूमि पूजन की जा रही थी। चूँकि ये मामला एक हसास मामला है, लिहाजा इस मौके पर शहर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बरकरार रहे, इस गर्ज से पुलिस बंदोबस्त बढ़ा दिया गया। जगह जगह फिक्स पॉइंट लगाए गए और बीजेपी कायदीन की रिहाइश गाहों पर भी पुलिस की भारी जमीयत तैनात की गई। इस ज़िमन में शहर में किसी को भी कोई प्रोग्राम मुनक़िद करने की इजाज़त नहीं थी। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नई पॉलिसी के मुताबिक महात्मा ज्योतिबा फुले पब्लिक हेल्थ स्कीम के तहत कोरोना से मुतासर मरीजों को दी जा सकती है 20 से 85 हज़ार रुपये की माली इमदाद। स्कीम का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को पहुंचाया जाए। जिला कलेक्टर ने की प्राइवेट हॉस्पिटल के जिम्मेदारान से अपील। भारतीय जैन संगठन की जानिब से शुरू की जा रही है प्लाज्मा डोनर्स की तलाश मुहिम। कोरोना में मुब्तला होने के बाद सेहत पाने वाले शहरियान से तंजीम के जिम्मेदारान ने की दीगर मुतासिरीन के लिए प्लाज्मा डोनेट करने की दरख्वास्त। गनौरी असगांव रोड पर पेश आया दिलखराश हादसा, 5 साला लड़की की मौत, वालिदैन समेत महलूक का भाई भी शदीद जख्मी, 9 साला भाई की हालत तशवीशनाक, केस दर्ज, तहकीकात जारी। और शहर में लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए आज लगाया गया पुलिस का कड़ा बंदोबस्त, जगह जगह फिक्स पॉइंट्स, किसी को भी कोई प्रोग्राम मुनक़िद करने की नहीं थी इजाज़त। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।